गाइस दिस इज माय ब्रेकफास्ट। रात वाली सब्जी एंड रोटी। किसी लागी थी मम्मी बुर्जी। हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सो नहा के सबसे पहले नहा के मैंने पूजा करी, पूजा पाठ किया एंड जल अर्पित किया, आरती वगैरह की। और फिर उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे मैं स्टडी कर रही थी, तो मैक्सिमम 1-2 घंटा मैंने स्टडी करी। फिर उसके बाद जब मैं बोर होगी तो फिर मैं चली गई झाड़ू पोछा करने के लिए, क्योंकि बहुत गंद मचा पड़ा था। फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैंने खाया एक बनाना। पोछा लगाने के बाद मैंने किया लंच, क्योंकि सारा काम करने के बाद मेरे को भूख लगाई थी स्टडी वगैरह करने के बाद। तो लंच में बने थे दाल, चावल, रायता और थोड़ी सी लस्सी पी मैंने। हे एवरीवन, आई वांट टू शेयर समथिंग दैट लेट्स टॉक अबाउट कि जो आज मैंने किया। मैंने मतलब सुबह उठी, मैंने नहा के पूजा करी, फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी साफ़ सफाई की, तो ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड किया नहीं। फिर उसके बाद मैंने लंच किया, लंच टाइम हो गया था साफ़ सफाई करते करते, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैंने लंच कर लिया। लंच करने के बाद फिर मैंने कुछ स्टडी से रिलेटेड एक्टिविटी करी। सो काफ़ी हेक्टिक था आज मेरे लिए दिन। तो कुछ कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर रखे हैं, वो आप व्लॉग में देख ही लिया होगा आप लोगों ने। फिर उसके बाद 3-3:30 बज गए थे, मतलब कि स्टडी रिलेटेड वर्क करते करते 3:30 बज गए थे मेरे को। देन उसके बाद फिर मम्मी ऑयल लेके आ गई, तो मम्मी को मैंने हेयर ऑयल मसाज करी, फिर मैंने कोम करी, सारे बाल सुलझाए, फिर मैंने चोटी करी मम्मी की। तो मैंने वो भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि दैट वाज अ सडन पार्ट, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं किया कि अभी ऑयलिंग कर देती हूँ, फिर क्या फ़ायदा, मतलब उठ के जाऊँगी फिर आऊँगी फ़ोन लेके, फिर कुछ रिकॉर्डिंग का सिस्टम करना, मैं छोड़ो। फिर मैंने ऐसे वो भी नहीं रिकॉर्ड किया मैंने। उससे पहले मैं छत पे गई थी दाना पानी डालने के लिए पक्षियों के लिए, मैंने वो भी रिकॉर्ड नहीं किया। सो व्हाट आई डिड टुडे, आज मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर मैंने हाँ, अभी शाम के 7 बज चुके हैं और मम्मी और काजल गए हुए हैं फ़ोन ठीक करवाने के लिए मम्मी का। तो मम्मी का फ़ोन ठीक होने में लगेंगे 2 घंटे। मम्मी ने मेरे को फ़ोन करके बताया था कि 2 घंटे लगेंगे, तो अंटिल वो वहीं पे रहेंगे। और हाँ, अभी मैं इवनिंग पूजा करके आई थी, सो मैंने सोचा कि चलो कुछ तो रिकॉर्ड करते हैं। तो आई वांट टू शेयर वन थिंग कि मेरे को बोल रहे थे कि कढ़ी ऐसे, मतलब कमेंट में कढ़ी ऐसे बनती है, कढ़ी वैसे बनती है। सो आई वांट टू से कि अगर मैं स्टेट की बात करूं तो हर स्टेट में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कभी चेक करना, अगर आप लोगों ने कभी खाई हो, महाराष्ट्र की कढ़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, साउथ की कढ़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, और हमारे नॉर्थ में हर जगह कहीं कहीं पे अलग अलग तरीके से कढ़ी बनाई जाती है, ठीक है। तो जो कढ़ी की रेसिपी है मैं कहाँ से लेके आई, मैं कहीं से नहीं लेके आई। जैसे मैं बहुत छोटी थी, जब मेरी मम्मी कुकिंग करती थी ना, घर पे रोटी बनाती थी, सब्जी बनाती थी, तो जब मैं बहुत छोटी थी तो कहीं तो जा तो सकते नहीं थे, तो घर पे ही रहते थे। तो जो मम्मी जैसे जैसे जो जो करती थी ना, मतलब जैसे मेरा स्टडी कर ली, स्टडी के करने के बाद मेरे पास जो फ्री टाइम होता था ना, उसमें मम्मी जो जो करती थी मैं वो देखती रहती थी कि मम्मी क्या डाल रही है उस डब्बे में। मुझे ये भी नहीं पता होता था जब तो मैं छोटी थी,
तो मुझे उस टाइम ये भी पता नहीं होता था कि इस डब्बे में क्या है, मतलब मेरे को बस ये था कि हाँ इस डब्बे में से मम्मी ने इतना सा ये डाला है और इसमें से ये डाल दिया, इसमें से ये डाल दिया। तो जब मतलब ऐसे देखती थी मैं मम्मी को हमेशा। तो एक दिन मम्मी कई बार गई हुई थी, तो इतने मम्मी आई तो मैंने मम्मी के लिए सब्जी बना के रख दी, जैसे मम्मी बनाती थी वैसे ही सेम स्टाइल में। तो मम्मी को ठीक लगी थी वो, तो मतलब इतनी बुरी भी नहीं बनी थी, सही बनी थी। तो धीरे धीरे सीख जाती मैं ऐसे। तो मैं खाना बनाना यहाँ से सीखी हूँ मेरी मम्मी से बेसिकली, तो यहीं से सीखी थी। फिर उसके बाद मैंने इम्प्रूवमेंट करे अपनी तरफ से, वो एक अलग बात है कि मैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आई, कैसे क्या, ठीक है। तो हुआ क्या, अभी बोल रहे थे कि कड़ी ऐसे बनती है वैसे बनती है, तो कड़ी की रेसिपी भी सिंपल सी बात है, फिर मम्मी की रेसिपी है, ये मेरी रेसिपी नहीं है। तो मैंने मम्मी से ही सीखा है कि ये कड़ी कैसे बनाती है। अब कोई बोल रहा है कि कोई प्याज नहीं डालते कड़ी में, कोई टमाटर नहीं डालते। तो यहाँ तो बात आती है सबके अपने अपने टेस्ट की। तो मुझे तो पसंद है, मुझे तो थिक वाली कड़ी पसंद है, और उसमें पकोड़े वगैरह हो या पकौड़ी हो तो मुझे तो वो भी मस्त लगती है, मतलब मेरी वो फेवरेट है। अभी मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि मेरी कड़ी बहुत फेवरेट है। तो सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मेरी मम्मी को पानी जैसी कड़ी पसंद है। अब सोचो पानी जैसी कड़ी कैसी होती होगी, बिल्कुल पतली कड़ी। मम्मी को दाल भी पानी जैसी पसंद है, और मुझे मतलब दाल भी गाढ़ी गाढ़ी पसंद है, और कड़ी भी गाढ़ी गाढ़ी पसंद है। मुझे पतली बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट मैटर तो ये है कि अब सबकी पसंद के अकॉर्डिंग चलता है। किसी को तीखा पसंद है, मतलब बहुत तीखा पसंद है, किसी को मतलब कम स्पाइसी पसंद है, कोई बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाता है, कोई कम स्पाइसी खाता है। तो एक ये पसंद होगी। और जैसे मेरे पापा है वो कड़ी में टमाटर भी डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो गंदी बनती है, नहीं बहुत टेस्टी लगती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि ये मत डालो वो मत डालो। एक कुकिंग क्या होती है, उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट ऐसा भी एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए कि पता नहीं क्या ही बन जाए। एक्सपेरिमेंट ऐसा होना चाहिए कि खाने के लायक हो, सब खाए और टेस्टी लगे। तो जैसे एक बार पापा ने कड़ी बनाई थी, उसमें टमाटर डाला था, यार इतना टेस्टी लग रहा था ना। अब कुछ लोग टमाटर भी नहीं डालते होंगे। तो हमारे यहाँ तो सारे मतलब जितने मतलब ना क्या होता है, सबका अपना होता है कि कोई खड़े मसाले डाल देता है, कोई नहीं डालता, कोई पीस के डाल देता है, कोई नहीं डालता, कोई ऑनियन वगैरह डाल देता है, कोई नहीं डालता। तो सबका अपना होता है। तो ऐसे आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि यार कड़ी में तो ये चीज़ नहीं डलती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ब्लैक पेपर डाल देता है, कोई सोल्ट डाल देता है, कोई ग्रीन चिली डाल देता है, कोई रेड चिली डाल देता है, कोई पकोड़े डाल देता है, कोई पकौड़ी डाल देता है। सबका अपना टेस्ट होता है। तो वी कांट से दैट कि उसमें ये चीज़ नहीं डलेगी या ये नहीं होगा वो नहीं होगा। कुछ लोग सिंपल राइस बनाते हैं, कुछ लोग सॉल्टी राइस बनाते हैं, कुछ लोग उसमें ब्लैक पेपर डाल के राइस बनाते हैं, कोई लोग ज़ीरा राइस बनाते हैं, मतलब सबका अपना होता है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ ये गलत है, ये ऐसे गलत है, नहीं। हर घर में हर किसी का कुकिंग का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो सारी 99% कुकिंग तो मैंने मेरी मम्मी से सीखी है। हाँ, इफ़ आई वॉन्ट टू इन्हेंस दैट थिंग तो वो मैं कर सकती हूँ। उसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए आई कैन डू एनीथिंग। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, लाइक कूट के डाल सकती हूँ या भून के फ्राई करके, कुछ भी, मतलब वो मेरी थिंग है। बॉईल करके, मतलब सबका एक अपना तरीका होता है कि उस चीज़ को हेल्दी वे में कैसे बनाना है या क्या करना है, वट एवर। सो यही बात है। और ये तो थी स्टेट की बात। अभी जैसे गुजरात में, अभी हरियाणा में बेसन से कड़ी बनाई जाती है, और गुजरात में बेसन से ही लोग क्या बना देते हैं, खंड भी बना देते हैं, ढोकला बना देते हैं, ठीक है, फाफड़ा बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या बना देते हैं बेसन से ही, खाखड़ा फाफड़ा, आई डोंट नो। सो यही चीज़ है कि था तो बेसन ही। अभी हरियाणा वालों ने कड़ी बना दी, गुजरात वालों ने ढोकला बना दिया, और हर कोई अलग अपने तरीके से यूज़ करता है उस चीज़ को।
और जब वो खंड भी बनाते आई थिंक उसमें पता नहीं कैसे तड़का मारते हैं वो कड़ी को यूज़ करके। तो मतलब सबका एक तरीका होता है। और अगर हम जिला वाइज बात करें, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें, मतलब तब भी किसी किसी ना किसी का कुछ अलग ही तरीका होगा कुछ ना कुछ बनाने का। और अगर घर घर की बात करें तो सही, हर घर में हर किसी का तरीका बिल्कुल अलग मिलता है खाना बनाने का। घर की भी बात करें तो मेरा तरीका कुछ और होगा, मम्मी का कुछ और होगा, क्योंकि सबके माइंड ना अलग अलग चलते हैं। कोई लोग तो ऐसे होते हैं शायद कड़ी में प्याज भी नहीं डालते, टमाटर भी नहीं डालते, कुछ लोग सारे ही मसाले डाल देते हैं। सो सबका अपना अपना होता है। मतलब हम उस चीज़ को गलत नहीं बोल सकते कि यार तूने तो गलत कुकिंग कर दी, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। अब तुम मुझे गलत बोल रहे हो, इट मीन्स आप मेरी मम्मी को गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैं वो कुकिंग मतलब मैंने कहाँ से सीखी पहले तो मैंने मेरी मम्मी से सीखी है ना। अगर उसमें मैं कुछ एनहेंस कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, और उसमें तो मैं क्या ही करूँगी। तो वो जो कुकिंग मैंने सीखी है सेम मेरी मम्मी से सीखी है। अब मैं गलत हूँ तो इट मीन्स मम्मी गलत है। तो ये चीज़ होती है। तो गाइस डिनर मैंने कर लिया, दाल रोटी खाई है, तो मैंने थोड़े से चावल बनाए थे तो मैं वो खा रही हूँ। एंड आई लव दीज राइस so much everyone for all your love and support. Don't forget to like, share, comment and subscribe. Jai Shri Ram everyone.